हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के डाउट है सोशियोलॉजी चैप्टर 2 सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ सोशियोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सब कुछ हम लोगों को सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ाया गया है। बट चैप्टर लेंदी है तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ने वाली है। पहले तो हम लोग सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को डिस्कस करने से बेहतर है चीज़ों में मतलब हमें समझ में आनी चाहिए, तो हम लोग उसकी मीनिंग भी डिस्कस कर लेंगे। आपने अगर रिव्यू क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे तो पहले वाली वीडियो देख के आप रिव्यू क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। और अगर आपने रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर ही अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेगा और आप कोई भी सब्जेक्ट का स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे हमने स्टार्ट करा है सोशियोलॉजी चैप्टर 2 सोशल स्ट्रक्चर। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टुडे वी डिस्कस सोशियोलॉजी में आशिवानी से डिस्कस करूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग आशिवानी बुक बेस्ट है। आशिवानी से डिस्कस करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सोशल स्ट्रक्चर चैप्टर। आप देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, मेनली हमें इन्हीं को डिस्कस करना है। ये जितने भी टॉपिक मेंशन है ना बुलेट्स में, मेनली आपको ये सब आने चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर चैप्टर हमारा सोशियोलॉजी में बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ को, फिर एट लास्ट में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट बता दूँगी, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। सबसे पहले जैसे कि हम लोग में इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो इंट्रोडक्शन हम सोशियोलॉजी का ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों को दे रखा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली हमारे लिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी है। तो मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी जब आपको क्लियर होगा तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी अपने आप से लिख सकते हो। मेनली मीनिंग और डेफिनेशन का मतलब ये होता है, अगर डेफिनेशन समझ में आ गया तो मीनिंग आ गया। सबसे ईजी है हॉट एंड हर्ट की, आप इसको लर्न कर लीजिए, और मैक्लोवर की। Society is a web of social relationship. Society is an organization of people whose association are with one another. सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशनशिप चलते हैं। सोसाइटी में सोशली होता है सब कुछ। वेब का मतलब अगर आपको मालूम हो, हिंदी में से जाला टाइप का कहते हैं। जब सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सब एक थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उस थ्रेड को हम लोग रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं। और जब वो कनेक्ट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो एज अ वेब आता है, और ये हम लोगों को साइंटिस्ट मैक्लेवर ने दी थी। सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो पीपल है ना, वो कैसे रहते हैं, एसोसिएशन के हिसाब से एक से दूसरे से कनेक्टेड है, एक एसोसिएशन दूसरे एसोसिएशन से कनेक्टेड है। तो ये हम लोगों को हॉट एंड हर्ट ने दी थी। सेम एज इधर हम लोगों को और दे रखी है डेफिनेशन। जो आपको कन्वीनियंट हो डेफिनेशन वो आप याद कर लीजिएगा। ईजी रहेगी डेफिनेशन याद करने में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और प्लस आपको एग्ज़ाम टाइम में याद भी रहेगी। नेक्स्ट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी को हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो सोसाइटी है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है ग्रुप ऑफ पीपल। आपको पता है सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप बने हैं। फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी को एक कंपैरिजन करेंगे क्लास से, तो हमें चीज़ें बहुत ही जल्दी और ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे क्लास में हर किसी का ग्रुप चलता है, फ्रेंडशिप ग्रुप, राइट। तो हर अलग अलग ग्रुप में बहुत सारे पीपल्स होते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 8, किसी में बहुत, मतलब आधी क्लास ग्रुप हो जाती है। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहलाती है, सोसाइटी कहलाती है। सेम एस हमारे सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। लाइकनेस होता है। अच्छा एक बात बताइए, लाइकनेस और डिफरेंसेस क्या है? लाइकनेस जिससे आपकी वाइफ मैच करेगी, जिससे आपके थॉट्स मैच करेंगे, जिससे आपका परसेप्शन मैच करेगा, वो आपके ग्रुप में होगा, राइट। तो उसको लाइकनेस कह दिया गया। लाइकनेस की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलैरिटी, कि कौन सा ग्रुप काइंडशिप ग्रुप है। अगर कुछ जैसे डिवीजन हुआ क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ में, तो जैसे कि जो भी गर्ल हो या आएगी या फिर जो भी बॉय आएगा तो उसी ग्रुप में डिवाइड होगा ना। तो लाइकनेस सिमिलैरिटी के बेसिस पे करा, प्लस हम लोगों ने डिफरेंस के बेसिस पे करा। डिफरेंस हम लोगों का मतलब होता है डाइवर्सिटी। जैसे कोई भी चेंजेस होते रहते हैं। अब मैं क्लास का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे इससे याद रहता है। क्लास में हमने बॉयज़ गर्ल्स करके लर्न कर लिया लाइकनेस को। थर्ड हमारा पॉइंट है डिफरेंसेस को।
तो जैसे कि क्लास में डिफरेंस आ गया अभी आपका कोई हाफ ईयरली या एनुअल का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट आया, आप और आपके बेस्ट फ्रेंड साथ में पढ़ते थे बट आपके आए 92% और आपके बेस्ट फ्रेंड के आए 82%। वो चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर देगी, डाइवर्सिटी क्रिएट कर देगी, फिर आपकी फ्रेंडशिप जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। सो ये आपका थर्ड पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरडिपेंडेंस। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता है इंटरडिपेंडेंस का मतलब इंडिपेंडेंट ही कह सकते हैं। जो सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। इंडिपेंडेंट होता है कि हम किसी से कनेक्टेड नहीं है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है हम किसी से कनेक्टेड है। अब जैसे क्लास में आप एक दिन एब्सेंट हो जाओ तो दूसरे दिन आपको तुरंत किसी बच्चे से कनेक्ट करना होता है कि क्या काम कराया गया, कौन से लेक्चर में क्या पढ़ाया गया, क्या मेरा छूट गया है। तो सेम एज आप किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हो ना। अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप पेन मांगते हो, तो सेम चीज़ है ना, आप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हो। फिफ्थ आपका पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर आपको ये बताता है कि जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो कोई भी काम फंक्शनली सोसाइटी में नहीं कर सकते, उनको हैंडल करने के लिए डिवाइडेड अमंग ऑल द चीज़ चाहिए होती हैं प्रोड्यूसिंग के लिए। जैसे कि कोई भी काम आप लोगों को दिया गया, जैसे कि कोई असाइनमेंट दिया गया, ठीक है, असाइनमेंट दिया गया प्रेजेंटेशन का, तो प्रेजेंटेशन का असाइनमेंट के लिए ग्रुप डिसाइड होता है, राइट। तो उस ग्रुप में जैसे एक क्लास में 5-5 ग्रुप डिवाइड कर होता है, तो 5 ग्रुप बच्चे हैं तो कोई ये करेगा कि हम प्रेजेंटेशन की फ़ाइल लिखेंगे, हम इसका पीपीटी रेडी करेंगे, हम इसका कंटेंट डिवाइड कर लेते हैं। तो सेम एज इसमें डिवीजन ऑफ लेबर आया। कॉपरेशन अगर मैं बताऊँ, आप लोग रिलेशनशिप की बात करो, विदाउट कॉपरेशन तो रिलेशनशिप नहीं चल सकता। कॉपरेट करना चाहिए, चाहे आप फ्रेंडशिप में हो, चाहे आप अपनी फैमिली रिलेशन में हो, चाहे आप सोसाइटी रिलेशन में हो, कॉपरेशन करोगे तभी रिलेशन चलेगा। जहाँ आप कॉपरेट नहीं कर पाओगे वहीं रिलेशन आपका ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही होता है बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आना। अब जैसे दो लोगों की फ्रेंडशिप में किसी तीसरे का आना, वो कॉन्फ्लिक्ट है। परसेप्शन आप लोगों के चेंज हो जाएंगे, सेम ऐसा सोसाइटी में होता है। म्यूचुअल अवेयरनेस एंड इंट्रैक्शन। फर्स्टली तो आप जैसे क्लास में आप अवेयर रहते हो इन द सेंस हम हमारे लिए कौन सही है, हम उसी से इंट्रैक्ट करते हैं ना। और ये चीज़ बहुत सही है, चाहे आप कहीं पे भी हमेशा अवेयर रहो और इंट्रैक्शन हमेशा अच्छा देखो, क्योंकि हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं प्लस उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, मतलब सब कुछ नथिंग इज़ परमानेंट लाइन सबको याद है, राइट। तो वही चीज़ हमें बार बार याद दिलाती है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, फिर वही चीज़ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 9th पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल में हम लोगों को मेनली कुछ नहीं देखना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है ना रिलेशनशिप का, वो एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है, राइट। तो हम लोगों को कहीं टाइम कंट्रोल करना पड़ता है अपने काम को या फिर दूसरे के काम को, जिससे हमारे इम्पैक्ट है वो बेकार ना पड़े। 10th पॉइंट है कल्चर। तो आपको पता है आपके क्लास में ही अगर देखा जाए तो कितने सारे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, सब अपने अपने कल्चर को कितने ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। जैसे कि कोई भी हिंदू है तो अभी जैसे नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि के लिए वो सब एक्साइटेड होंगे। अभी अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूँ तो अभी उनकी ईद गई तो वो उनके लिए एक्साइटेड थे, तो उन्होंने वैसे सेलिब्रेट कर अपने कल्चर को करा। प्लस आप लोगों के लिए सेवई लाए और आप नवरात्रि में कुछ ना कुछ प्रसाद या फिर कुछ ना कुछ आप उनके लिए लाओगे, तो वो मतलब इन द सेंस क्लास की बात नहीं चल रही, सोसाइटी की बात चल रही है। तो वो सोसाइटी में एक दूसरे को कल्चर भी कितना ज़्यादा डिवोटेड है। जनरल फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ना लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती है वो हेल्पिंग रीच पे होती हैं, विशेस और अकॉमनेश पे वर्क करती हैं। कोल और कबर की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चरल डेफिनेशन तो दे देती हैं, बट हमारे जनरल फंक्शन जितना भी है लाइफ का, इंडिविजुअल लाइफ के, सोसाइटी के, कम्युनिटी के, एसोसिएशन के, इंस्टीट्यूशन के, वो सब हमारे जनरल फंक्शंस में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ही होता है डिफरेंस। तो अब आप पूछोगे डिफरेंस और डायनेमिक का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब होता है डाइवर्सिटी वेरिएशन, ये पार्ट है सोसाइटी का। अगर ये डिफरेंस होगा तो फिर हम लोग इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये जो डायनेमिक है ये सडन चेंज होता है, इसके लिए पीपल प्रिपेयर नहीं होते हैं, फिर पीपल को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो क्लासेस की हो फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ सोसाइटी। हम इसी डायग्राम से समझिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है।
सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सोसाइटी सबसे पहले बनी थी हंटिंग एंड गैदरिंग की, काटो मारो खाओ, तो ये हमारी सोसाइटी सबसे पहले बनी थी। फिर नेक्स्ट हमारी सोसाइटी बनी थी पेस्टोरल सोसाइटी। इस सोसाइटी का मतलब ही यही था कि हम लोग कैमल, गोट्स, डोमेस्टिक एनिमल, मतलब कि जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनका हम लोग फूड का सोर्स बनाएंगे, मतलब उनको काम कराएंगे, उनसे जो पैसा आएगा उनसे हम खाएंगे। तो ये हमारी थी पेस्टोरल सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का मतलब है यहाँ पे हम लोग कल्टीवेट करते थे। कल्टीवेट करते हैं किसको? फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। सो सेम एज आपकी ये 3 सोसाइटी मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गई हैं। फोर्थ सोसाइटी आपकी है एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो ये सोसाइटी जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख रहे हो, इसमें फार्मर्स का यूज़ है बट इसमें मशीन्स का यूज़ है। फ़र्क वही है, कल्टीवेट ही करेगी और प्लस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही। बस फ़र्क कितना है, उसमें एक पर्सन वर्क करेगा और इसमें क्या है, मशीन वर्क करेगी। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब सब कुछ इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आ रहा है। अब आपको पता है पैकेजिंग फूड इतना ज़्यादा चल रहा है, राइट? वो पैकेजिंग फूड कैसे चल रहा है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी से चल रहा है। तो ये आपकी 5th सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आपका नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसका मेन मीनिंग होता है कि ये इकोनॉमिक पे वर्क करती है। आपको पता है आजकल जितना भी वर्क है वो इकोनॉमिक पे चलता है। सब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 2 पैसे हैं तो वो ये सोचेगा हम इसको कैसे इन्वेस्ट करें, एक पैसे को, और एक पैसे से अपनी मंथली चलाएं। और फॉर एग्जांपल है, और फिर वो 1 रुपये को हम कहाँ इन्वेस्ट करके हमें कैसे ज़्यादा मिले। तो ये पोस्टेरियल इन सोसाइटी ज़्यादा 19th सेंचुरी में ये सबसे ज़्यादा चलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको टाइप्स ऑफ सोसाइटी क्लियर है। तो ये बुकिश लैंग्वेज में आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा लेंदी दे रखा है, बट ये डायग्राम से आपको क्लियर भी है, समझ में भी आ रहा है। सोसाइटी और या फिर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप अपने आप से फ्रेम करके लिख सकते हो। और जो स्टूडेंट कह रहे थे हम यूपी बोर्ड के हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो फिर हम इसीलिए बता रहे थे कि आप पहले चीज़ों को हिंदी में समझो। जब आप समझ लोगे फिर उसको ट्रांसलेट तो अपने आप धीरे धीरे करके सीख लोगे। तो आज हमने टॉपिक क्लियर करा। हमने सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करे डेफिनेशन के बाद में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी के डिस्कस करे। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। हिंदी मीनिंग से मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा। साथ ही में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सोसाइटी डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक में कोई भी डाउट हो सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कमेंटेड कोई भी प्रॉब्लम है BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड या फिर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर से रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंटेड। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।